हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 ये आपका पार्ट भी शुरू होता है आपका एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी का, जो कि आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, मैं ये सोच रहा था इसको भी आपको मॉड्यूल से कराऊं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा था मेरा पढ़ाते टाइम भी, शायद आपको भी मैं सही से नहीं पढ़ा पा रहा था, क्योंकि उसमें क्या था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता था मैं, बाकी चीज़ें छूट जाती थी। लेकिन उसमें ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा होगा यार ये सब तो छोड़ ही दिया, बाकी ये सब तो कंप्लीट हुआ नहीं, एक तरीके से एक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था। सिंपल बात ये है। तो मैंने वही तरीका अपनाया जो मैंने पहले भी अपनाया था कि अपने सेल्फ नोट्स बनाए, और आप यकीन कीजिए इस बार, पिछली बार आपके मैराथन के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए थे, इस बार बनाए प्रॉपरली, एक एक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट किया गया है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट किया गया है। ये देखो, ये मैं बनाए हैं नोट्स। अरे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये कंप्लीट नोट्स है। ये मैं आपके आगे भी हर चैप्टर के बनाऊंगा, देख सकते हैं आप। पता नहीं इसमें सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि आपके कंप्लीट नोट्स बनाए हैं मैंने। अभी मैं आपका चैप्टर सस्टेनेबिलिटी कराऊंगा। आप ये इसको मैराथन के हिसाब से भी लोगे तो आपको बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये बहुत ईजी चैप्टर है और आप बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट कर लोगे। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लेना, आपका चैप्टर यहीं कहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का ये जो है ये आपका दो चीज़ों से मिलके बना है। देखो, मैंने नोट्स में पहले सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग बताया, बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब या सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी दो वर्ड से मिलके बना है, सस्टेन प्लस एबिलिटी। सस्टेन, देखो यार इसमें देखता हूँ कुछ आता है क्या टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स कहाँ ओपन हुआ, नहीं हो रहा ओपन। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसे मैं ये सोच रहा था कि कोई ड्राइंग वाला आइकन ओपन हो जाए और मैं उससे आपको थोड़ा गाइड कर सकूँ कि मैं कहाँ पे हूँ करंटली। फिर अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनना पड़ेगा और आपको स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ये जो आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, सस्टेन प्लस एबिलिटी। सस्टेन मतलब सर्वाइव, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी। सर्वाइव कैपेसिटी, सर्वाइव करने की कैपेसिटी। सस्टेनेबिलिटी हो गई आपकी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने की कैपेसिटी को बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चाहिए या फिर नॉर्मल लाइफ में भी कुछ भी चाहिए होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है आपके नेचर के ऊपर। ठीक है, एवरीथिंग वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी से क्या करते हैं हम, सस्टेनेबिलिटी क्रिएट्स एंड मेंटेन द कंडीशन अंडर विच ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि हम लोग और नेचर एग्जिस्ट इन प्रोडक्टिव हार्मोनी मैनर, यानी कि हम प्रॉपरली कुछ इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें कि ह्यूमन और नेचर एक साथ में रह सके, सर्वाइव कर सके लॉन्ग टर्म में। हम इस जनरेशन को छोड़ो, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ कर जाए, ये नहीं कि सब हम ख़त्म कर दें। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है ये मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं। इसके तीन पिलर है। सबसे पहली बात इकोनॉमिकल सर्वाइवल, फिर सोशल जस्टिस, एक एनवायरमेंटल। ठीक है, तो यही ये बताते हैं कि दैट परमिट्स फुलफिलिंग द इकोनॉमिकल, सोशल और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट प्लस फ्यूचर जनरेशन। क्लियर, आपका ये यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई, आपको सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग पता लग गया। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल एक डिफरेंट टर्म है और डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करते हुए आपको डेवलप करना है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, उसके साथ में आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको नेचर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नेचुरल रिसोर्सेज को आपको प्रूडेंट मैनर में यूज़ करना है कम्प्लीटली, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना है, उसके साथ में आपको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। बैलेंस द नीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस। क्लियर, यही मैंने चीज़ आपको बताई है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, आपको इसको तो लिखना ही है, उसके साथ में देखो मैं एक चीज़ और आज आपको बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके एग्ज़ाम में जिनको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, बाकी आप बना के लिख सकते हो। अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया सब बना के लिख सकते हो,
लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 प्रिंसिपल्स अगर वो पूछ लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या है, तो आपको ये 4 ही लिखने पड़ेंगे, उसमें आप बना नहीं सकते। इसलिए कुछ चीज़ें बनाने वाली नहीं है, एग्जैक्ट रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, रटना तो पड़ेगा, समझ लो फिर भी रटना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको हर चैप्टर में बता के चलूँगा कि आपको रटना क्या है और समझना क्या है। समझना तो सारा ही है और रटना क्या है, रटने ये 4 प्रिंसिपल रटने पड़ेंगे। एग्जाम में आ गए तो डिट्टो लिखने पड़ेंगे, तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्या है 4 प्रिंसिपल? पहला प्रिंसिपल, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, पहला, ठीक है। यूज इन प्रूडेंट मैनर, मिनिमम टॉलरेबल इम्पैक्ट ऑन नेचर, ठीक है। सबसे पहला हो गया, आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए रोकना है, एफ, प्रूडेंट मैनर। पी, मस्ट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेट, यानी इम्पैक्ट भी चेक करना है, FPI, डन। सोशो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज शुड बी इंटीग्रेटेड टू प्रूडेंट यूज एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हम करते हैं उसमें आपके प्रूडेंट दिखना चाहिए आपको, उसके लिए आप प्रॉपर्ली काम कर रहे हो। आप इसका न्यूमोनिक कोड अपने हिसाब से बना सकते हैं। बाकी मेनली तो ये है कि आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए ध्यान रखना है आपको, यानी प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। सेकंड आपका क्या है, यूज इन प्रूडेंट मैनर, मस्ट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेट, कंट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। और ये वाला आप पढ़ोगे तो आप इसको अपने हिसाब से न्यूमोनिक कोड बना के कंप्लीट कर सकते हो। चलो, अब आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ बिजनेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आती है बात इसकी, हमने आपको सस्टेनेबिलिटी बता दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस के बारे में तो सारी बात ही हो रही है यहाँ पे कि बिजनेस का क्या रोल हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आप इसको पढ़ोगे ना, इतनी ईजी लैंग्वेज में हमने लिखा है यहाँ पे, अब क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। बताऊँ, चलो। ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन सोसाइटी के, बिना ट्रेड इंडस्ट्री के तो ह्यूमन सोसाइटी में सर्वाइव भी नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो बिजनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एनी बिजनेस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बट ऑल्सो फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। मैंने आपको बताया था सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर हैं, इकोनॉमिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल। हम खाली इकोनॉमिकली नहीं देख सकते, अगर बिजनेस है तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखेगा, उसको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है और सोशल का भी ध्यान रखना है, सोशल जस्टिस का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मिलेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भी यही बातें गई है, जिसके लिए उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, लेबर के बारे में बात करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, एंटी करप्शन से रिलेटेड बात करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट है क्या, ठीक है। विद दोज कमिटमेंट, यानी कि दोज कमिटमेंट कौन सी, जो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में बताइए। एनी बिजनेस कैन इंश्योर ओवरऑल ग्रोथ विद बेनिफिट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, डन डन। आपका ये भी कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट कौन से, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। आपने सस्टेनेबिलिटी पढ़ ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया, बिजनेस का रोल पढ़ लिया, अब आपको पता लग गया कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इंडिकेट्स न्यू फिलोसफी एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल ग्रोथ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अब से पहले क्या होता था, हम मेनली फोकस करते थे कि आप वेल्थ बढ़ा लो या फिर प्रॉफिट बढ़ा लो, इन चीज़ों पे ही ध्यान था। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच है जो 3 चीज़ों को फोकस करता है, मैं आपको पहले भी बता चुका, ये इसी के आसपास चीज़ें घूमती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल ग्रोथ, डन डन। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, डन डन। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इन 2 में से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। एज ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द फॉलोइंग की एस्पेक्ट्स। अगर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनना है तो कंपनीज को किन की एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा एज ए सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की एस्पेक्ट्स टू बी फोकस्ड, ठीक है। इन 2 में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई और भी हो सकता है तरीका, आप उसको समझ जाओगे अगर आपने पढ़ाया ढंग में तो। चलो, इसके लिए मेन क्या है आपके, ये 5 चीज़ें हैं, ये भी रटने वाली है, मैं बता रहा हूँ ये भी रटने वाली है। वैल्यू क्रिएशन फॉर द सोसाइटी, वंस ऑर्गेनाइजेशन सेट इट्स गोल टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द सोसाइटी, कॉर्पोरेट शुड नेवर लुक बैक फॉर सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन, ठीक है। अगर वो अपने एम्स में, गोल्स में, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसमें वैल्यू इम्पैक्ट दे रही है सोसाइटी को, तो उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए अलग से ध्यान देने की नीड नहीं, अगर वो वैल्यू क्रिएट कर रही है सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलो, एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, एथिकली अगर हमने चैप्टर 1 में आपको बताया था एथिक्स का कॉर्पोरेट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आप उससे इसको लिंक करके देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको नीड नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करना है तो एथिक्स तो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है।
प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स इन लॉन्ग रन एंड यूज इन प्रूडेंट मैनर। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताया कि हमें प्रूडेंट मैनर में यूज़ करना है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाए। ठीक है, डन। इक्विटेबल बिजनेस प्रैक्टिस, इंश्योर हेल्दी कंपटीशन एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डन डन। क्रिएट मार्केट फॉर ऑल, यानी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, अनजस्टिफाइड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिस ऑन कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन बिजनेस, डन डन। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या है, यानी इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या है इंप्रूविंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए गवर्नमेंट का रोल क्या है। इन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस बनाई है जो कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए वॉलेंट्री है। मैंडेटरी है टॉप लिस्टेड कंपनीज के लिए, वॉलेंट्री है अदर्स के लिए। ठीक है, इन 2011 MCA इशूड फर्स्ट गाइडलाइन दैट इज नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, डन डन। ईजी है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। मैं ना ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं ऐसे वीडियो, आगे ना मैं ऐसे ही बनाऊँगा। ठीक है यार, पता नहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ होगी, बता देना मेरे को जो गलती हुई है, फिर आगे जाके सुधार कर लेंगे, है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना, अगर आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया तो हो गई बात खत्म। ठीक है ना, मेन आप भी तो इसी पर्पज़ से आप वीडियो देख रहे हो ना। अगर आपको अच्छा लगे ना, प्लीज़ यार कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई। और मैं ये कह रहा हूँ पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करा दूंगा बहुत जल्दी, पूरा सिलेबस कराऊंगा। अभी तो चैप्टर करा रहा हूँ, इसके बाद और वीडियोज़ आएगी। मेन है मुझे सोर्स क्या है, मोटिवेशन का सोर्स क्या है। मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है कि मुझे वहाँ से कोई पैसे मिलेंगे, ये सोर्स है, ये नहीं है मेरा सोर्स। मेरा सोर्स है आपके कमेंट्स। आप अच्छे कमेंट, मतलब जो भी आपको फीडबैक देना है, कुछ गलती है वो भी बताना। आपके जो कमेंट्स है वो मेरा मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है ना, डन। अब आता है क्योसे। क्योसे क्या एक जैपनीज टेक्निक है, मीन्स स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी हमें साथ मिलके काम करना है। एस्टेब्लिश्ड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स, कंपनी एंड सप्लायर, कंपनी एंड कॉम्पिटिटर्स, डन डन। क्लियर हो गया। लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड, हमें साथ में काम करना है, साथ के भले के लिए, एक दूसरे। ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और कल्चर, हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रटने वाला बताता हूँ आपको। क्यों से जैपनीज टेक्निक, जैपनीज नाम याद कर लो। इसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी साथ मिलकर काम करना है। बाकी बीच का बना के लिख सकते हो। इसकी 5 स्टेजेस, जो 5 स्टेज है ना, ये है, बना के लिखने वाली नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसमें आप लॉजिक से समझ सकते हो। आप कोई भी बंदा है, सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिकल सर्वाइवल। अगर सबसे पहली बात तो आपको पैसे आपके पास होने चाहिए, खुद पहले फिट हो जाओ, मतलब खुद पैसे वाले हो जाओ, तभी दूसरी की हेल्प करोगे ना। कोऑपरेशन विद लेबर, फिर अपने को लेबर के साथ कोऑपरेशन करो। आपके खुद के झगड़े सुलझ नहीं रहे, आप इन्वायरमेंट का बात कर रहे हो, बाहर वालों की बात कर रहे हो, ग्लोबलिज्म की बात कर रहे हो, पहले अपने लेबर की तो सुन लो, उनके तो झगड़े सुलझा दो, मेन चीज़। सेकेंड, थर्ड, कोऑपरेटिंग आउटसाइड द कंपनी, जब आपके लेबर के झगड़े सुलझ जाए, आप इकोनॉमिकल फिट हो जाए, फिर आप आउटसाइड द कंपनी जाओ अपने। ठीक है, उसके बाद में आप जब देखते हो इंडिया में अच्छे से सर्वाइव कर लिए, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, तो ग्लोबली, यानी कि इंडिया से बाहर निकल जाओ, ग्लोबल एक्टिविज्म करो। जब आप अलग अलग देशों में चले गए, फिर गवर्नमेंट को अपना पार्टनर बना लो ताकि वो क्यों से ही फॉलो कराए अदर कंपनीज में भी। ठीक है, डन। अब आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, ये जो 3 प्लेयर मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, ये हो गए वो। इसमें मेन है ट्रिपल पी, पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट। पीपल, सोशल, वही 3 चीज़ें चलेगी हर जगह यार, वही है यार। पीपल, सोशल, प्लानिट किससे लिंक होगा, नेचर, इन्वायरमेंट से, यानी कि आपका पीपल लिंक हो गया सोशल से, प्लानिट लिंक हो गया इन्वायरमेंट से, प्रॉफिट किससे लिंक होगा, ये हो गया आपका इकोनॉमिक से। ठीक है, अब देखो ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको, ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट। और आपको 3 चीज़ें मैं आप ऑलरेडी बताते हैं, इकोनॉमिक जो कि आपके प्रॉफिट में आ जाएगी, इन्वायरमेंटल जो कि आपके प्लानिट में आ जाएगा, तीसरा क्या है सोशल, वो पीपल में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप बना के लिख लोगे। अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी टर्मिनोलॉजीज। ये कहोगे कि आप सबसे लास्ट में क्यों करा रहे हो, क्योंकि इन सब का लिंक नहीं है, बाकी सबका लिंक था एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा हूँ। चलो, लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट का मतलब होता है ट्रैक्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल टू डिस्पोजल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। हमें किसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके उसके डिस्पोज ऑफ होने तक के उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को नोटिस करेंगे, ट्रैक करेंगे, ये लगाएंगे कि ये कितना हार्म पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट को। ठीक है, आफ्टर दिस असेसमेंट वी कैन फाइंड द वेज टू मिनिमाइज हार्म। डन, इतना ही है यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। Ecological footprint measures human demand on the Earth's ecosystem. It compares human demand with planet Earth's ecological capacity to regenerate it. Ecological footprint का मतलब होता है
कि हम मेज़र करेंगे डिमांड, यानी कि डिमांड कैसे मेज़र होगी, अगर हमें यहाँ से ऑफिस तक जाना है, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं तो हम इन्वायरमेंट को हार्म ही नहीं पहुँचाएंगे, अपना हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हम साइकिल से जा सकते हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे। हम लेके जा रहे हैं गाड़ी, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहे हैं, उससे नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट का। बाकी हम क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़, उससे मिनिमम हार्म होगा, क्योंकि वो तो गाड़ी तो चल ही रही है ना रोड पे। इसी तरीके से हम इम्पैक्ट देखेंगे कि एक पर्सन के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितना ज़्यादा डिमांड है उसकी, और उसमें कैपेसिटी कितनी है उसको रीजनरेट करने की, अर्थ की, ये सब इसमें हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब आता है कार्बन फुटप्रिंट, एस्टिमेट ऑफ हाउ मच कार्बन इज प्रोड्यूस टू सपोर्ट योर लाइफस्टाइल। मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया, अब हम इसमें एस्टिमेट लगाएंगे कितना कार्बन। कार्बन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि जितनी भी गलत विषैली गैसेज, गंदी गंदी गैसेज जितनी भी इन्वायरमेंट में है, वो हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी हम कैसे मेज़र करेंगे। हम ट्रैवल मेथड से, जनरल होम यूजेज में हम पंखा यूज़ कर रहे हैं या पंखा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या फिर एसी यूज़ करके और इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को हम देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट के अंदर, ठीक है। अब आता है कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मेन आपको समझना है क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक इंडस्ट्री है, उसमें ये बोला गया है कि आप 100 क्वांटिटी, हम क्वांटिटी लगा लेते हैं कि 100 क्वांटिटी कार्बन की आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसकी हो गई 120। अब वो क्या करें, पैनल प्रोविज़न तो है नहीं, लेकिन वो सेट ऑफ कर सकते हैं। एक दूसरी कंपनी है, उसकी 80 हुई है, तो उसके साथ में उस 20 को सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक दूसरा एग्जांपल, एक 100 हमने प्रोड्यूस की और हमारे को और हम उसके लिए परमिशन थी 10 की, 90 कहाँ से आएगी। तो 90 के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप उस 90 को रिड्यूस करो, यानी 90 पॉइंट आप जनरेट करो, आप उसके लिए पैसे दोगे कि आप ये इस तरीके से ऑफसेट कराओ हमारा कार्बन। यही है कार्बन ऑफसेटिंग। चलो, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक तरीके से आपको मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली बेंचमार्किंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रीज पॉलिसीज। इसमें क्वांटिफाइंग पॉलिसीज यानी न्यूमेरिकली बेंचमार्क दिया जाएगा, यानी कि आप जो जितना अच्छा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जिसकी होगी उससे उतने अच्छे ग्रेडिंग सिस्टम मिलेंगे। जैसे कि ABC जिस तरह ग्रेड दिए जाते हैं ना, कि ये आप देखते होंगे, हम उसमें देखते हैं क्या होता है यार वो, अरे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती है, इस तरीके से ये रेटिंग है। ग्लोबल वार्मिंग, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस विच कंट्रीब्यूट टू चेंज इन द ग्लोबल climate pattern. Global warming that can occur as a result of increased emission of greenhouse from human activities, ठीक है। ग्रीन, इसको बताने की नीड ही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है। ग्रीन वॉशिंग क्या है, जैसे विंडो ड्रेसिंग होती है ना, इस तरीके की चीज़ है ये। आप क्या कर रहे हो, इज अ फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेट मिसरिप्रेजेंटेटिव वेयर ए कंपनी प्रेजेंट ए ग्रीन पब्लिक इमेज दैट इज फॉल्स और मिसलीडिंग। आप करते रहो इन्वायरमेंट को हार्म, लेकिन आप क्या बता रहे हो, हम तो बड़े अच्छे हैं जी, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, उल्टी सीधी बिना बात की बातें बता रहे हो, उसको बोलेंगे ग्रीन वॉशिंग। ये जो चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना हवा में, जिसके सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब चीज़ आप बना के ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है, वो आप पॉइंट टू पॉइंट ही लिखोगे। जैसे कि अभी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, जैसे कि ट्रिपल बॉटल में पीपल प्लैनेट प्रॉफिट लिखना ही पड़ेगा, क्यों से में 5 स्टेजेस लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और का है गो भाई, चाहे गो ले का जो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब आपको रटना पड़ेगा, रट लेना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।